नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एनसीईआरटी क्लास 8 की जो गणित की पुस्तक है उसका अपना अध्याय नंबर 4 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो अध्याय है ये आंकड़ों के प्रबंधन से संबंधित है। तो इसमें हम पहले जो मुख्य बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे और उसके बाद में प्रश्नावली 4.1 के सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान विधि द्वारा आपको समझाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले तो हमें बात करनी है कि ये आंकड़े जो हैं ये क्या होते हैं। आंकड़े जो हैं वो हम कोई भी सूचना जो है उसको एकत्रित करते हैं तो वो उसके एकत्र करने की जो विधि है वही आंकड़े कहलाती है। हम कोई भी सूचना है उसको इकट्ठा करेंगे तो वो क्या है, आंकड़े हैं। इसमें दिया गया है कि एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े मतलब डाटा कहलाती हैं। अब हम आगे बात करें तो इसमें दे रखा है कि आलेखीय रूप से इन आंकड़ों को यहाँ निरूपित किया गया है। तो इसमें हम देखें कि एक चित्रालेख हमें दिखाया गया है। तो इसमें एक जो कार है वो 100 कारों के बराबर ये दी गई है, ये इसमें संकेत दिया गया है। तो जुलाई महीने में कारें कितनी हो गई, 100 ये हो गई, 100 ये हो गई, ये आधी कार है मतलब ये 50 है। तो तीनों मिलकर 250 कारें हो गई। अगस्त माह में कितनी कारें हो गई, 300 हो गई। सितंबर माह में कितनी कारें हो गई ये आपसे पूछा है। तो 100 करके ये हमें 400 कारें यहाँ दिखाई दे रही हैं। एक कार की वैल्यू कितनी बताइए, 100 कार। तो इसमें क्वेश्चन पूछे हैं जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ है। तो जुलाई के महीने में आपने देखा था कि कितनी कारों का उत्पादन हुआ है, तो इसमें 250 कारों का उत्पादन हुआ है। किस महीने में कारों का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है, अधिकतम हुआ है, तो वो सितंबर के महीने में हुआ है। कितनी कारों का, 400 कारों का। अब हम देखें एक दंड आरेख मतलब बार ग्राफ। तो दंड आरेख यहाँ दिया गया है। दंड आरेख क्या होता है, दंड आरेख जो है ये एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन किया जाता है कि इनकी जो चौड़ाई है वो एक समान है और इनके जो बीच की दूरी है वो भी एक समान रखी गई है। तो ये ग्राफ के आधार पर इसका निर्माण होता है। तो इसमें क्या दिया गया है, कक्षा 7 के विद्यार्थियों की संख्या तो इस y बिंदु पर केंद्रित है, y अक्ष पर, और जो शैक्षिक वर्ष हैं वो इस अक्ष बिंदु पर केंद्रित हैं। मतलब ये तो अक्ष है और ये y अक्ष है। तो 2003 और 4 के सत्र में जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ 100 दिखाए गए हैं। 100 के पास ये है तो यहाँ ये 100 विद्यार्थी हैं 2003 और 4 के सत्र में। 2007 और 8 के सत्र में कितने विद्यार्थी हैं, तो ये इधर वाली चोटी की लाइन अगर हम इधर खिसकाएं तो 350 छात्र हो जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आधार पर आपको जवाब देना है। तो इसमें पूछा है कि एक दंड आरेख द्वारा यहाँ क्या सूचना दी गई है। तो इसमें सूचना दी गई है कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या। तो कक्षा 8 के जो ये विद्यार्थी यहाँ दिए गए हैं यही सूचना इसके अंतर्गत दी गई है कि वो कौन से शैक्षणिक वर्ष में कितने छात्र थे। दूसरा पूछा है किस वर्ष के विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ 100 थी पहले सत्र 2003-4 में, 2004-5 में ये होकर 200 हो गई मतलब 50% बढ़ी है। 2005-6 में 200 बढ़कर 250 ही हुई है मतलब थोड़े बढ़े हैं। और आगे वालों में भी इस प्रकार आप देखोगे तो थोड़े ही बढ़े हैं। इसमें दुगुने बढ़े हैं मतलब 2004 और 5 का जो सत्र था उसमें सबसे अधिकतम वृद्धि हुई है। अगला पूछा है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो कौन से वर्ष में, तो यहाँ 350 विद्यार्थी जो हैं वो 2007-8 के सत्र में हुए हैं। तो तीसरे का आंसर ये हो गया। चौथे में पूछा है कि बताइए कि सत्य या असत्य है कौन सी बात। 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या
3-4 की संख्या की दोगुनी है, तो ये हमें बताना है। तो ये बात बिल्कुल असत्य है। क्यों असत्य है ये? इसमें कहा कि 2005-6 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 250 है, ये हमने देख लिया। और 2003-4 में विद्यार्थियों की संख्या 100 है, तो दुगुनी 100 की दुगुनी 200 होती है, ना कि 250। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब हम आगे देखें, द्विखंड द्विदंड आरेख मतलब डबल बार ग्राफ। तो यहाँ 2 ग्राफ दिखाए गए हैं। अब हम देखें कि एक साइड y जो अक्ष है उस पर तो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिखाए गए हैं, और अक्ष जो अक्ष है उस पर सब्जेक्ट दिखाए गए हैं। और उन सब्जेक्ट का 2 सत्रों में तुलनात्मक अध्ययन हमें यहाँ देखने को मिलता है। वाइट वाला जो दंड है वो तो 2005-6 के सत्र को प्रदर्शित कर रहा है, और ब्लैक वाला जो दंड है वो 2006-7 के सत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें हम देखें कि जो छात्र हैं, गणित विषय में जो छात्र हैं, उन्होंने 2005-6 में तो 30 अंक प्राप्त किए थे, और 2006-7 में उन्होंने 60 अंक प्राप्त किए थे, मतलब दुगुनी वृद्धि की है। मतलब उन्होंने बहुत अधिक मेहनत पढ़ाई में की है और उनके अंक ज़्यादा आए हैं। अब हमें इसमें क्या देखना है? इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप वो दंड आरेख जो है वो आप उसमें बुक में देखें। हम यहाँ उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस द्विखंड आरेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो इसमें सूचना दी गई है 2005-6 का जो सत्र है और 2006-7 का जो सत्र है, उसमें एक विद्यार्थी ने कौन कौन से विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं, ये सूचना यहाँ दी गई है। दूसरे वाले में पूछा है किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो वो हम देखेंगे वो ग्राफ, तो उसमें कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा वृद्धि हमें दिखाई दे रही है। तो वो सब्जेक्ट जो है वो है गणित विषय। गणित विषय में हमें सुधार कितना दिखाई दे रहा है? डबल, मतलब 50% सुधार हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें पहले कितने थे? 30 अंक थे, और बाद में वो डबल होकर कितने हो गए? 60 हो गए। मतलब उसमें दुगुनी वृद्धि हुई है, 50% नहीं बल्कि दुगुनी वृद्धि उसमें हुई है। तीसरे में पूछा है किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, क्योंकि 2005-6 के सत्र में उसके अंक ज़्यादा हैं और 2007 में उसके अंक कम हो गए। तो ऐसा दंड मतलब पहले बड़ा है और बाद में छोटा है, तो ये कौन से विषय में है? तो हम देखेंगे जो अंग्रेजी विषय है उसमें ये गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है, कि वाइट वाला भी वही रहा है और ब्लैक वाला भी वही रहा है। तो वो जो है वो अपना हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी सब्जेक्ट में प्रदर्शन वही रहा है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया है। फिर इसमें दिया गया है कि सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। यदि हम एक दंड आरेख के दंडों में से किसी एक की स्थिति बदल दें तो क्या प्रदर्शित जानकारी में कोई बदलाव या परिवर्तन होगा? तो ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर हम आगे बात करें तो इसमें सूचनाएं दी गई हैं कि एक साइड में तो महीने दिए गए हैं, दूसरे और इसमें घड़ियों, बेची गई घड़ियों की संख्या दी गई है। मतलब जुलाई महीने में 1000 घड़ियाँ बेची हैं, तो दिसंबर महीने में 1500 घड़ियाँ बेची गई हैं। तो इसका हमें एक ग्राफ बनाना है। उसमें हमें एक ओ बिंदु से अक्ष लेना है और एक वाई अक्ष लेना है। वाई अक्ष पर तो हम क्या लिखेंगे? घड़ियों की संख्या, कि ये जो वॉच हैं इनके नंबर, घड़ियों की संख्या तो वाई अक्ष पर आ जाएंगी, और अक्ष पर जो मंथ हैं, महीने के नाम है, वो यहाँ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि जुलाई महीना पहले ही आ गया। जुलाई में 1000 हैं, तो यहाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस प्रकार करेंगे। इधर 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, इस प्रकार करेंगे। तो
जो जुलाई माह है उसमें 1000 यहाँ पर आ रहा है और जुलाई महीना यहाँ है, तो यहाँ हमें एक दंड बनाना है। फिर अगस्त में 1500 है, 1500 मतलब 1000 से ऊपर है, तो यहाँ 1500 में ये दूसरा दंड बन जाएगा अगस्त माह का। इस प्रकार आपको बनाने हैं। फिर आगे दूसरे में दे रखा है बच्चों की संख्या जिन्हें पसंद है स्कूल ABC, और इसमें पैदल चलना, साइकिल से चलना। तो इसमें किस प्रकार का आरेख बनेगा, तो यहाँ हम एक आरेख बनाएंगे O बिंदु से अक्ष की ओर अक्ष खींचा, उसमें एक साइड तो पैदल चलने वाले बनाएंगे और एक साइड साइकिल से चलने वाले, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और Y जो अक्ष है उसमें हमें क्या लिखना है, बच्चों की संख्या 10, 20, 30, 40, ये क्या है, बच्चों की संख्याएं हैं। तो हमें 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार 10, 15, 20, क्योंकि 45 है, 25 है, 55 है, तो हमें 5 के अंतराल में चलना होगा। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 से ऊपर 55 और 55 से ऊपर 60 तक हमें ये ले जाना है इस प्रकार। तो इसमें हम देखें ए स्कूल में पैदल चलने वाले तो 40 हैं, तो 40 जो संख्या आ रही है वहाँ से एक दंड बनाओ, और फिर उसी के साथ मिक्स वाला दूसरा दंड बनाना है बी का। बी में आ रही है 55, तो बी वाला दंड इसी के साथ बनाओ 55 का, और सी वाले में आ रही है 15, तो सी वाला भी इसके साथ ही मिक्स बनाओ 15। तो इस प्रकार ये तो हो गए पैदल चलने वाले। उसी प्रकार साइकिल से चलने वालों का दंड इधर बनाओ। ए में वो चल रहे हैं 45, तो 45 तक ऐसे चलाओ। बी में वो चल रहे हैं 25, तो 25 तक ऐसे चलाओ, और सी में वो हैं 35, तो 35 तक ऐसे दंड बना दो। तो दोनों दंड यहाँ बन गए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीमों द्वारा ODI में जीतने का प्रतिशत दिया गया है। तो इसमें भी हमें कैसे बनाना है, इसमें O बिंदु लेना है और उसमें एक तो अक्ष हो गया और एक हो गया Y अक्ष। तो इसमें नीचे वाले अक्ष में यहाँ तो टीमों के नाम लिख लेंगे, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और भारत। और Y जो अक्ष है यहाँ पर जीत का प्रतिशत लिखेंगे, क्योंकि इसमें जीत के प्रतिशत दिए गए हैं। तो इसमें हमें दो लाइनों के रूप में ये प्रदर्शित करना है, 2006 और 2007 में। तो इसको हम दंड के रूप में नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें तुलनात्मक अध्ययन हम किस प्रकार करेंगे, जैसे दक्षिण अफ्रीका है, इसमें एक बार 75% है, एक बार 78 है, तो यहाँ 75 और 78 दोनों ऐसे बिंदु खींच लेंगे एक ही दंड पर। मतलब ये दक्षिण अफ्रीका है सामने, 2006 में 75 है, मतलब नीचे वाला 2007 में ज़्यादा वाला है। तो इनमें हमें दोनों में अंतर करना, एक को हम डॉट के रूप में करेंगे और दूसरे को लाइन के रूप में कर देंगे। फिर 61 40 है, 61 मतलब 61 है, और फिर यहाँ 61 है दूसरी टीम का, नीचे 40 है, तो इसमें 2006 वाला मिलाओ पहले, 6 में 75 और 61 है, तो इसको तो चाहे लाइन से मिला दो। और फिर आगे दे रखा है 78 40 को हमें डॉट से मिलाना है। तो इस प्रकार सभी टीमों के हमें करने हैं। फिर हम बात करें वर्त आरेख या पाई चार्ट। ये वर्त आरेख या पाई चार्ट क्या होता है, तो इसमें हम देखें कि एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय इसमें दिया गया है। तो इसमें 24 घंटे हैं, दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटों को एक वर्त आलेख में यहाँ प्रदर्शित किया गया है, और एक कस्बे में व्यक्तियों के आयु के समूह को इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें हम देखें कि ये जो वर्त आरेख है ये निरूपण वर्त आरेख कहलाते हैं। तो निरूपण जो वर्त आरेख है वो यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस वर्त आलेख या पाई चार्ट में क्या होता है, ये किसी संपूर्ण अथवा उसके भागों के संबंध में अपनी सूचनाएं प्रदर्शित करता है। संपूर्ण वर्त को
तृतीय खंडों में यहाँ बांटा गया है। तृतीय खंड मतलब सेक्टर्स के रूप में। प्रत्येक तृतीय खंड का साइज उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती होता है। तो ये सब यहाँ दिया गया है। अब इसमें दिया गया सोने के घंटों की संख्या पूछी है, तो वो थे 8 घंटे हमने ऊपर उसमें देखे थे वर्त आलेख में। और पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो ये 8 से कट जाएंगे, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 1/3 भाग हो गया ये सोने के घंटों की संख्या का। उसी प्रकार स्कूल के घंटों की संख्या को भी हम कर सकते हैं। 6 घंटे थे, टोटल 24 घंटे होते हैं, 6 कम 6, 6 चौको 24, तो 1/4 भाग वहाँ खींचा गया है। और पूरा जो वर्त होता है, वर्त आलेख जो पाई चार्ट है, ये दोनों एक ही हैं। वर्त आलेख को ही पाई चार्ट कहा जाता है। और आपने देखा होगा जो वर्त होता है वो पूरा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। उसमें जो सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो 180 डिग्री इधर हो गया, 180 डिग्री इधर हो गया, तो 360 डिग्री का ये होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 डिग्री। फिर हम आगे देखें, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित पाई चार्ट में से प्रत्येक आपके कक्षा के बारे में एक भिन्न प्रकार की सूचना देता है। तो प्रत्येक सूचना को निरूपित करने वाला वर्त का भाग हमें बताना है। पहले में 50% लड़कियां हैं, 50% लड़के हैं। तो इसको किस प्रकार हम निरूपित करेंगे? तो यहाँ लड़कियों की संख्या जो है वो 50% है। तो प्रतिशत कितने? 100% टोटल है। तो यहाँ 50 से इसको काट दिया, 50 एकम 50 और 50/2, तो आधा भाग तो लड़कियां हो गई। उसी प्रकार वर्त का आधा भाग लड़के हैं। तो आधा और आधा मिलाकर पूरा एक वर्त होता है। तो 180 डिग्री भाग लड़कियों का है और 180 डिग्री भाग ही लड़कों का है। फिर दूसरे में दिया गया है पैदल, बस या कार और साइकिल से जाने वाले। तो इसमें पहले पैदल वाले करते हैं। तो 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2/5 तो पैदल वाले हो जाते हैं और 2/5 ही बस या साइकिल वाले हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही प्रतिशत हैं, 40-40। और 20 वाले साइकिल वाले 20% वाले हो जाएंगे, 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1/5 भाग साइकिल का हो जाएगा और 2/5 भाग पैदल का और 2/5 भाग बस या कार का हो जाएगा। फिर हम आगे देखें प्यार और घृणा। तो इसमें घृणा जो है वो 15% है। तो प्यार कितना हो गया? तो 100 में से 15 कम कर देंगे तो 85% इसमें प्यार हो गया। अब इसको हम किस प्रकार करेंगे? 85/100। तो ये इसको काटेंगे 17 के पहाड़े से, 17×5 85, 5 के पहाड़े से काटेंगे तो 17 बार इसको बोलेंगे 85/5 को 100 से काटेंगे 20, 17/20 भाग तो हो गया प्यार का। फिर घृणा का जो भाव है गणित के प्रति वो हो गया 15/100। तो इससे भी 5 से काटते हैं तो 5 तिये 15 और नीचे 100 को 5 से काटेंगे 20, 3/20 भाग घृणा हो गया। कौन से सब्जेक्ट के लिए? गणित के लिए। फिर आगे वाले पाई चार्ट में दिया गया है कि इसमें समाचार, खेल, मनोरंजन और टीवी पर विभिन्न ज्ञानप्रद, तो ये सभी कार्यक्रम टीवी के यहाँ चैनलों के दिए गए हैं। तो आपने देखा होगा आधा भाग मतलब 180 डिग्री जो है वो मनोरंजन का है और शेष आधा भाग खेल, समाचार और ज्ञानप्रद से संबंधित है। अब हम देखें पहला क्वेश्चन, किस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों द्वारा सबसे अधिक देखे जाते हैं? तो यहाँ सबसे अधिक प्रतिशत किसका है? वो है मनोरंजन का। तो जो मनोरंजन पूर्ण जो कार्यक्रम है वो सबसे अधिक देखे जाते हैं, आधा भाग 50/100 बराबर 1/2 भाग। फिर है किन 2 प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या जो है वो खेलों के कार्यक्रम को देखने वाले की संख्या के बराबर है।
खेल 25% देख रहे हैं। तो कौन से दो ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका योग भी 25% हो? तो यहाँ समाचार और ज्ञानप्रद ये दोनों कार्यक्रम एक साथ देखेंगे तो इसमें 10% और 15% दोनों का जोड़ 25% हो जाता है। तो ये दोनों खेल के वाले कार्यक्रम के बराबर हैं। फिर हम आगे देखें, महक और महक को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। आइसक्रीम की महक, यहाँ वो बताया था कि व्रत जो है वो 360 डिग्री का होता है। अब हम यहाँ इसमें वही बात बताई गई है। 50% है मतलब आधा भाग, 50/100। 25% मतलब 25/100। इसको काटा 25 से 1/4 हो गया। फिर अन्य प्रकार भी 25 है तो ये भी 1/4 हो गया। अब इसको हमें डिग्री में बदलना है तो 360 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 360 गुणा 1/2, 2 को 360 से भाग दिया तो 180 आया। 4 को 360 से भाग दिया 90 आया। 4 को 360 से भाग दिया 90 आया। तीनों का टोटल वही 360 डिग्री होता है। तो यहाँ 2 का 360 में भाग दिया 180 आया और 180 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। ऊपर अगर 2 होता तो ये 18 दूनी 36, 360 यही हो जाता। फिर हम इसमें आगे देखें तो इसमें एक वृत्तखंड खींचा गया है। ये आधे वर्त में है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं, ओ से ए तक, और पूरे को व्यास कहा जाता है। और यहाँ ये जो पूरा है लास्ट तक इसको खींच दिया तो ये 180 डिग्री का हो गया, ये व्यास है। फिर यहाँ इसको त्रिज्या खंडों में बांट दिया गया है। अब हम इस एग्जाम्पल को देखें, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें पाई चार्ट ये दिया गया है और इसमें पूछा गया किस मद में व्यय सबसे अधिक हुआ है। तो यहाँ किसका प्रतिशत सबसे अधिक है? भोजन का 25 है, अन्य का 20 है, तो भोजन का ही सबसे अधिक है, तो भोजन पर व्यय सबसे अधिक किया गया है। किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है? तो यहाँ बचत कितनी है? 15% है। तो 15% और किसका है? बच्चे की शिक्षा का। तो बच्चे की शिक्षा पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। यहाँ मासिक बचत जो दे रखी है वो 3000 दे रखी है और यहाँ बचत है 15%। 15% जो बचत है वो कितने पर है? किसके बराबर है? 3000 के। तो 1% जो बचत है वो किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी 3000/15। इसलिए 10% जो कपड़े वाला इसमें पूछा है, कपड़े का मासिक व्यय 10% है, तो ये हो जाएगा 3000/15 गुणा 10। तो इसमें 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 3 से 3 कट गया तो ये 1000 गुणा 2 बराबर 2000। तो ये 2000 जो है ये कपड़े पर हुआ मासिक व्यय यहाँ आ चुका है 2000 रुपये। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखें। दूसरे एग्जाम्पल में दिया गया है कि एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में यहाँ दी गई है। सामान्य ब्रेड के ये रुपए हैं, तो ये कुल रुपए हो गए 720। तो यहाँ एक पाई चार्ट खींचना है। तो ये बिक्री बताई गई है और इसका पाई चार्ट खींचना है। तो कुल बिक्री 720 रुपये है, तो पूरा वर्ग 720 का होगा। अब हमें किस किस को कितना भाग देना है वो देखना है। सामान्य ब्रेड 320 रुपये है, तो 320 रुपये कुल कितने हैं? 720। तो इसको इससे काट दिया तो ये 4/9 आ गए। इसको हमें वर्ग के रूप में 4/9 है, तो ये वर्ग 360 डिग्री का होगा। तो 4/9 को हम डिग्री में बदलेंगे तो पूरा वर्ग 360 का होता है। तो इस 4/9 गुणा 360 आ जाएगा, 9 36 से कट जाएगा, 40 आ जाएगा, 4 चौक 16, 160 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है 20 से जो सीधी रेखा जाती है वो 180 डिग्री है, तो इससे ये कम होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ वाला भी
180 है, तो 25 ये है, 25 ये है, 25 ये है, 25 ये है, पूरा 100 हो जाता है। तो ये 160 जो है वो यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक, मान लो ऐसे, यहाँ से यहाँ तक ये जो भाग है ये तो हो गया सामान्य ब्रेड का। बिस्किट 120 है, तो 120 में 720 का भाग, 720 से इसको भाग देना है, तो 1/6 आ गए। 1/6 को 360 से गुणा करना है, 6 से 36 कट गए, 6 बार 60%, तो ये भाग आया गया 60%। तो 60% भाग जो है वो यहाँ तक, मान लो यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि 180 में से 20% तो वो बच गए और 40% इसमें इधर और जोड़ दिए, तो ये आ गया बिस्किट का भाग। फिर केक और पेस्ट्री 160 हैं, तो 160 बटा 720 2/9 हो गए। इसको 360 से गुणा किया, तो इसमें भी 360 को 9 से काटा 40 आए, 4 दूनी 80, तो ये 80%, मतलब इस 60 से ज़्यादा 80% होता है, तो वो भाग ये हो गया। फिर इसमें दिया गया है कि फ्रूट ब्रेड ये 80 दिया गया है, तो 80 बटा 720 1/9 है, और इसको 360 से गुणा किया, ये 40% आया, तो 40% जो है भाग वो फ्रूट और ब्रेड का हो गया। और जो शेष बचा भाग है 40 अन्य है, वो 40 बटा 720 मतलब 1/18, 1/18 को 360 से गुणा किया है, तो बाकी जो बचा भाग है वो 20% यहाँ दिया गया है। इसको हमने पाई चार्ट के रूप में यहाँ आपको दिखा दिया है। अब इसमें दिया गया है प्रयास कीजिए, तो यहाँ एक पाई चार्ट हमें खींचना है। एक बच्चे द्वारा एक दिन में व्यतीत किया गया समय, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें सोने के घंटे 8 हैं, तो 8/24, तो 8 एकम 8 और 8 दिए 24। अब इसको पाई चार्ट में करेंगे तो 360 से गुणा करेंगे, क्योंकि 360 डिग्री होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 डिग्री जो है वो सोने का आ गया। तो वही पाई चार्ट में यहाँ 160 है, तो यहाँ मान लो 120 है, तो ये तो आ गया सोने का भाग 120 डिग्री। 6/24 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, तो 360 से गुणा किया, तो ये 90 भाग आ गया। तो इसका जो 90 है वो बना देंगे, ये भाग हो गया स्कूल का। फिर गृह कार्य का 4/24 मतलब 1/6, तो 1/6 वो हो गया, उसमें 360 से गुणा किया, तो वो 60% आ गया। तो 60% जो है वो यहाँ तक मान लो ये आ गया गृह कार्य का। खेल के आ गए 4 घंटे, मतलब 60% ये रहे, तो ये खेल के आ गए। और फिर बाकी बचा अन्य के 2 घंटे, तो अन्य के 2 घंटे बचे हैं, मतलब 2/24 काटेंगे, 1/12 हो जाएगा। इसको 360 से गुणा करेंगे तो ये 30% आ जाएगा। तो ये जो बाकी का बचा भाग अन्य है ये 30% हो जाएगा। फिर इसमें दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए किस प्रकार का आलेख उपयुक्त रहेगा। तो यहाँ फिर इसमें हम देखेंगे किस राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन, किसी राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन यहाँ दिया गया है, वर्ष दिए गए हैं और उत्पादन दिया गया है। तो इसको हम किस प्रकार का आलेख यहाँ उपयुक्त करेंगे। तो अपना जो दंड आलेख था, ऐसे हमने दंडों में जो बनाया था वो आलेख यहाँ प्रस्तुत हो जाएगा। दूसरे में व्यक्तियों के एक समूह के भोजन की पसंद यहाँ दी गई है, व्यक्तियों की संख्या, मनपसंद भोजन। तो इस प्रकार का जो आलेख बनेगा वो पाई चार्ट या वर्त आलेख बन जाएगा। तो इस प्रकार को हम ऐसे प्रदर्शित कर देंगे। इसमें इसके भाग बांट देंगे, कितना भाग भोजन का है, कितना भाग उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, चाइनीज, अन्य, तो ये सभी इसमें बांट देंगे। तीसरे में है किसी फैक्ट्री के श्रमिकों के एक समूह की दैनिक आय हमें बतानी है। तो इसको दर्शाने के लिए आयत चित्र मतलब दंड आरेख के रूप में इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं। 75 से 100 तक उसमें 45 थे, तो इस प्रकार इसको हम प्रदर्शित करेंगे। फिर आ गई एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया
कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न जो पाई चार्ट है, वर्त आलेख है, उसमें दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ 10 है, 10 का दोगुना यहाँ 20 दे दिया, तो 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे यहाँ किया गया है। तो यहाँ प्रतिशत जोड़ें तो वो तो 100% हो जाएगा। तो यहाँ 100% 10 के हिसाब से है, तो ये 20% मतलब ये दुगुना हो गया, तो ये भी दुगुने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। इसको हम किस प्रकार करेंगे, माना कि अक्स लोगों पर सर्वे किया गया है, तो अक्स का 10% जो है वो कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो 10/100 गुणा 20 ये अपने पास आ जाता है। नहीं, 10/100 अक्स बराबर 20। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकेंड में इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है। तो हम ये पाई चार्ट देखेंगे, तो इसमें जो मनोरंजन वाला है, मनोरंजक जो कार्यक्रम है वो 40% लोगों द्वारा देखे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक 40% मनोरंजक। फिर तीसरा है इसमें, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। तो इसमें अगर वो 1000 CD बनाती है, तो इसमें देखें सबसे पहले हम 40% का ले लेते हैं। तो इसमें मनोरंजक संगीत जो है वो 40% उसका भाग है, तो 40/100, और वो कितनी CD बना रहा है, 1000 CD बना रहा है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40 को 10 से गुणा किया, 400 आया। तो जो मनोरंजक संगीत है उसकी वो 400 CD बनाएगा, और उसी प्रकार शास्त्रीय संगीत की CD वो बनाएगा, क्योंकि सभी में आगे 10 आ रहा है, तो ये बट्टा 100 और 1000 लिखने ज़रूरी नहीं है, जितने प्रतिशत हैं उसको 10 से गुणा करना। जैसे शास्त्रीय संगीत है वो 10% है, तो 10 को इधर वाले इस 10 से गुणा करो, तो ये 10/100 हो जाता है। तो शास्त्रीय संगीत की जो CD है वो 100 हो गई। उपशास्त्रीय संगीत का 20% है, 20 को 10 से गुणा किया तो इसकी CD हो गई 200। और जो लोक संगीत है वो 30% है, तो 30 को 10 से गुणा किया तो उसकी CD हो गई 300। इस प्रकार सभी CDयों को हम जोड़ें, टोटल करें, तो ये सभी CDयाँ 1000 आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं कौन कौन सी, वर्षा, सर्दी, गर्मी, ये 3 ऋतु दे रखी हैं। इनमें से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया है, तो इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ ये इस चित्र में इसको दर्शाया गया है। अब हमें क्या करना है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो यहाँ हम देखेंगे, देखने से ही पता चल रहा है 150 मत सबसे अधिक हैं, 90 सबसे कम है। तो शीत ऋतु है उसको सबसे अधिक 150 मत मिले हैं। दूसरा है, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करना है। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हमें बॉक्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले ऋतु का बॉक्स, फिर मतों की संख्या का बॉक्स, फिर है संपूर्ण का भाग। संपूर्ण के भाग में क्या करेंगे, ये संपूर्ण जो है वो 300, पाई चार्ट का जो संपूर्ण भाग है वो 360 डिग्री होता है। तो इसमें 90/360, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1/4 ये संपूर्ण भाग हो गया। अब इसका केंद्रीय कोण अगले बॉक्स में बनाएंगे, तो 1/4 को 360 से गुणा करेंगे, तो ये 4 को 36 से काटा 9 बार और आगे 0, तो 90 डिग्री जो है इसका केंद्रीय कोण आ गया। इसका 120 डिग्री केंद्रीय कोण आ जाएगा, इसका 150 डिग्री केंद्रीय कोण आ जाएगा। इन तीनों का टोटल करेंगे तो वही 360 आता है। तो इस प्रकार तीनों के केंद्रीय कोण हमें निकाल लेते हैं। फिर तीसरे में पूछा गया है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो वो पाई चार्ट हमें बना देना है। अगला क्वेश्चन है
थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचना है और यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शा रही है। इसमें एक साइड में रंग है, एक साइड में कितने व्यक्ति उसको पसंद कर रहे हैं। तो कुल व्यक्तियों की संख्या इसमें 36 दे रखी है। तो इसमें क्या दे रखा है, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का अनुपातिक भाग हमें ज्ञात करना। जैसे नीला है तो नीला 18 है, टोटल 36 है, 18/36 ये 18 से ही कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो आधा भाग हो गया। मतलब पूरा 360 का होता है, उसका आधा भाग कितना होता है, 180 डिग्री का। तो ये तो नीले का भाग हो गया। फिर 9/36 हरे का भाग है, तो 9/36 को काटा तो 1/4 हुआ। तो इसका 1/4 भाग जो है ये इसके 4 भाग करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 हो गए। तो इसका ये जो भाग है 1/4 वाला, ये किसका है, हरा का है, और ये ऊपर वाला नीला का था। अब लाल का 6/36 हो जाएगा, तो ये इसको काटेंगे 1/6 हो जाएगा, 360 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। तो इसका 60% मान लो कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक तो इसका 60% हो जाता है। तो ये इसका 60% हो गया। फिर इसमें एक है पीले का 3, तो 3/36 काटा इसको तो 1/12 आया। 1/12 को 360 से गुणा किया तो ये 30% आया। तो बाकी का जो बचा है 30% भाग जो है वो पीले का हो गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कुल अंक जो है वो 540 है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ अंक नहीं दिए गए हैं बल्कि डिग्री में उनका माप दिया गया है। तो यहाँ सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। संकेत दिया है 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री का है। तो ये टोटल मान लो 540 अंक है, ये कितने का है, 360 डिग्री का। अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण इसका क्या होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण बता रहा है 360 डिग्री का। तो एक अंक के लिए केंद्रीय कोण हो जाएगा 360/540। तो इसको हम काटेंगे 0 से 0 और ये 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 18 3 54। तो ये 2/3 डिग्री अपने पास आ चुका है। अब हमें 105 अंक का निकालना है। तो 105 अंक का हमें निकालना है तो 2/3 गुणा 105। 3 से 105 कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 35 बार में कटा है। 35 को ऊपर वाले 2 से गुणा किया, ये 70 आ गया। तो 70 डिग्री जो है वो हिंदी का आ रहा है। तो 105 अंक उसने प्राप्त किए थे हिंदी विषय में। एंड वाले में दिया गया उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो हिंदी का 70 था तो गणित का 90 हो गया। तो पहले तो क्या करेंगे, दोनों में अंतर निकालेंगे। तो 90 में से 70 कम किए तो 20 डिग्री का अंतर अपने पास आ गया। इसमें दिया गया है 360 डिग्री केंद्रीय कोण प्राप्तांक है 540 का। तो 1 डिग्री के लिए प्राप्तांक हो जाएगा 540/360। काटेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। तो 20 डिग्री के लिए ये हो जाएगा 3/2 गुणा 20। तो 2 से 20 कट जाएंगे 10 बार, 10 को 3 से गुणा किया 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री जो है मतलब 30 अंक, इसमें 30 अंकों का अंतर आया है। 100 हिंदी, अगर हिंदी में 105 है तो इसमें 30 और जोड़ लेंगे तो 135 अंक आ जाएंगे गणित में। तीसरा है जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है वो विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो सबसे पहले हम देखें सामाजिक विज्ञान और गणित दोनों का टोटल करें तो अपने पास
155 डिग्री हो जाता है। फिर विज्ञान और हिंदी, विज्ञान 80, हिंदी 70, दोनों का टोटल करें 150 डिग्री होगा। तो इसमें 155 डिग्री अधिक है या 150, तो 155 डिग्री अधिक है, मतलब गणित समझ ज्ञान के प्राप्तांकों का योग जो है वो विज्ञान और हिंदी के प्राप्तांकों के योग से अधिक है। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 5। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा हमें प्रदर्शित करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट दे रखे हैं और विद्यार्थियों की संख्याएं दे रखी हैं, मगर ये हम पाई चार्ट प्रस्तुत करें उससे पहले हमें इसका केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। तो इसका केंद्रीय कोण निकालने के लिए बॉक्स बनाने पड़ेंगे। पहला बॉक्स हो जाएगा भाषा का, इसमें भाषा आ गई। दूसरा बॉक्स हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या का। तीसरा बॉक्स हो जाएगा इसके संपूर्ण का भाग, मतलब संपूर्ण का भाग क्या होता है, इसमें इन सभी का टोटल 72 होता है और ये हिंदी 40 है, तो संपूर्ण के भाग में आ जाएगा 40/72। इसको काटेंगे तो ये 5/9 भाग अपने पास आ जाता है। फिर अगला भाग जो केंद्रीय कोण होगा उसमें 5/9 को 360 डिग्री से गुणा करेंगे, तो ये 9 से 36 कट जाएंगे, 4 बार ये 40 डिग्री हो गया। 40 डिग्री को 5 से गुणा करेंगे तो 200 डिग्री जो है वो केंद्रीय कोण अपने पास आ जाएगा। इसी प्रकार सभी के कोण हमें डिग्री निकाल लेंगे। सभी की डिग्री हमने निकाल ली, फिर हम पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट पता है पूरा 360 डिग्री का होगा, तो इसमें 200 डिग्री अकेला हिंदी का आ गया, मतलब आधे से अधिक। आधा करते हैं तो 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री से थोड़ा अधिक 200 डिग्री, मतलब ये भाग तो पूरा किसका हो गया, हिंदी का हो गया। 12/72, 12 एकम 12, 12 छक्कों 72, 1/6, 1/6 को 360 से गुणा किया तो ये 60%। आगे का 60% भाग जो है वो अंग्रेजी का हो गया। फिर 9/72, 9 एकम 9 और 9 अंठू 72, फिर 1/8 को 360 से गुणा किया तो 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री जो अगला जो भाग है वो मराठी का हो गया। फिर तमिल का 7/72 गुणा 360 तो 35 डिग्री तमिल का हो गया। और फिर बचा जो भाग है, मतलब 20% जो भाग बचा है 20 डिग्री, वो हो गया बंगाली का। तो इस प्रकार ये हमने इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।